सभी को नमस्कार। मैं रमन शर्मा आप सभी का अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक, कमेंट और शेयर करें। हमारा उद्देश्य समाज के उन नौजवान साथियों को मुफ्त शिक्षा उपलब्ध करवाना है जो आर्थिक तंगी या अन्य किसी पारिवारिक समस्या के कारण कोचिंग नहीं ले पा रहे हैं। आज हम मध्यकालीन भारतीय इतिहास के अंतर्गत दिल्ली सल्तनत में सैयद वंश के बारे में महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। आप चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हों, आपके लिए यह वीडियो महत्वपूर्ण होने वाली है। और अगर आप इतिहास के अंदर दिलचस्पी रखते हैं तो भी यह वीडियो आपके लिए नई नई बातें जानने के लिए ज़रूरी है, तो अंत तक जरूर बने रहे। समय को ज़्यादा खराब न करते हुए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात करें कि सैयद वंश की स्थापना किसने की थी, तो सैयद वंश की स्थापना खिज्र खां ने की थी। अब बात करेंगे कि यह खिज्र खां कौन था, तो खिज्र खां तैमूरलंग का सेनापति था। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि तैमूरलंग ने भारत पर आक्रमण किया था तुगलक वंश के अंतिम शासक नासिरुद्दीन महमूद तुगलक के शासनकाल में 1398 ईस्वी में। जब तैमूरलंग भारत से वापिस अपने देश समरकंद लौटने लगा तो उस समय उसने अपने जीते हुए भाग पर खिज्र खां को शासक नियुक्त किया था। तो भारत से लौटते समय तैमूरलंग ने खिज्र खां को मुल्तान, लाहौर व दीपालपुर का शासक नियुक्त किया था। दिल्ली सल्तनत पर सैयद वंश की स्थापना 1414 ईस्वी में खिज्र खां ने की। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। खिज्र खां सुल्तान की उपाधि धारण न करके रैयत ए आला की उपाधि धारण की। कहने का अभिप्राय यह है कि खिज्र खां ने खुद को सुल्तान नहीं कहा, जबकि रैयत ए आला नाम की उपाधि धारण की। नेक्स्ट, खिज्र खां नियमित रूप से तैमूर के पुत्र शाहरुख को कर यानी टैक्स भेजा करता था। यानी खिज्र खां अपना शासक अभी भी तैमूर को मानता था और तैमूर के बाद समरकंद का शासक शाहरुख बना था उसका पुत्र, तो शाहरुख को खिज्र खां टैक्स भेजा करता था। खिज्र खां ने अपने सिक्के नहीं बनवाए और तुगलक शासकों के नाम के सिक्के ही उसके शासनकाल में प्रचलित रहे। खिज्र खां ने अपने नाम से कोई सिक्के जारी नहीं करवाए। उससे पहले जो तुगलक वंश के शासक थे, जो सिक्के उनके शासनकाल में चलते थे वही सिक्के सैयद वंश के शासनकाल में भी चलते रहे। खिज्र खां की मृत्यु 20 मई 1421 ईस्वी को हुई और उसकी मृत्यु के बाद खिज्र खां का उत्तराधिकारी बना उसका बेटा मुबारक शाह। अब हम मुबारक शाह के बारे में महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। मुबारक शाह 1421 ईस्वी में दिल्ली की गद्दी पर बैठा। मुबारक शाह ने शाह की उपाधि धारण की। मुबारक शाह ने स्वतंत्र रूप से अपने नाम का खुतबा पढ़वाया और अपने नाम से सिक्के जारी किए। जैसे कि मुबारक शाह का पिता खिज्र खां अपना शासक तैमूर के पुत्र शाहरुख को मानता था, उसकी बजाय मुबारक शाह ने खुद को सुल्तान घोषित करवाया, अपने नाम का खुतबा पढ़वाया और अपने नाम से सिक्के जारी करवाए। यमुना के किनारे मुबारकाबाद नगर की स्थापना किसने की? मुबारक शाह ने की। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। मुबारक शाह ने याहिया बिन अहमद सरहिंदी को संरक्षण प्रदान किया। याहिया बिन अहमद सरहिंदी यह एक इतिहासकार है और इसने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम है तारीख ए मुबारक शाही। तो तारीख ए मुबारक शाही का लेखक कौन है? याहिया बिन अहमद सरहिंदी है। मुबारक शाह का उत्तराधिकारी कौन हुआ? मोहम्मद शाह हुआ। अब हम मोहम्मद शाह से संबंधित प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। 1434 ईस्वी में मुबारक शाह की मृत्यु के बाद मोहम्मद शाह शासक बना। तो क्वेश्चन बनेगा कि मुबारक शाह की मृत्यु कब हुई? 1434 ईस्वी में हुई। फिर पूछा जा सकता है कि मोहम्मद शाह शासक कब बना? 1434 ईस्वी में बना। नेक्स्ट, मोहम्मद शाह का वास्तविक नाम क्या है? मोहम्मद बिन फरीद खां। मोहम्मद शाह ने बहलोल लोदी को खान ए खाना की उपाधि दी और अपना पुत्र कहा। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मोहम्मद शाह ने बहलोल लोदी को
क्या उपाधि दी थी? खाने खाना की उपाधि दी थी। या फिर पूछा जा सकता है कि मोहम्मद शाह ने खाने खाना की उपाधि किसे दी? बहलोल लोदी को दी थी और अपना बेटा कहा था। जब मोहम्मद शाह की मृत्यु हुई तो मोहम्मद शाह की मृत्यु के बाद अलाउद्दीन आलम शाह शासक बना। अब अलाउद्दीन आलम शाह से संबंधित प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। सैयद वंश का अंतिम शासक कौन था? अलाउद्दीन आलम शाह था। दिल्ली सल्तनत पर सैयद वंश का शासन 37 वर्षों तक रहा। दिल्ली सल्तनत पर सबसे कम वर्षों तक शासन करने वाला वंश सैयद वंश था। लगभग 37 वर्षों तक इन्होंने शासन किया। दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाला एकमात्र शिया समुदाय का वंश कौन है? सैयद वंश है। सैयद वंश के अंतिम शासक अलाउद्दीन आलम शाह को बहलोल लोदी ने अपदस्थ करके सैयद वंश का शासन समाप्त किया और दिल्ली सल्तनत के ऊपर लोदी वंश की स्थापना की। आज हमने सैयद वंश के बारे में महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा की। आशा करता हूं आपको यह अच्छे से समझ में आ गया होगा। इससे आगे हम लोदी वंश के बारे में पढ़ेंगे। इन सभी प्रश्नों को अच्छे से याद कर लीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।